हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बार काउंसिल के उस रेजुलेशन के बारे में और साथ ही साथ उस रेजुलेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसके बारे में, जो कि एलएलबी के बाद से जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और घर बैठ जाते हैं कि हम कुछ सालों बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो पूरी न्यूज़ क्या है, क्या प्रस्ताव पारित किया गया है और बार काउंसिल ने ऐसा क्यों किया है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बार काउंसिल के उस नोटिफिकेशन के बारे में। चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग एलएलबी करने के बाद से, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर एलएलबी करने के बाद उसको छोड़ देते हैं कि जब मन में आएगा हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद से उसको अब अमल में भी ला दिया गया है। तो प्रस्ताव में क्या पारित किया गया है, पूरी न्यूज़ क्या है, हम लोग उस प्रस्ताव को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये प्रस्ताव में जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 2/4/2023 की ये बैठक हुई थी जिसमें प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। प्रस्ताव संख्या, बार काउंसिल ऑफ केरल में यह प्राविधान है कि जो व्यक्ति विधि स्नातक करने के 5 वर्ष बाद यदि अधिवक्ता पंजीकरण कराता है तो उससे 10,000 अतिरिक्त तथा 10 वर्ष बाद अधिवक्ता पंजीकरण कराता है तो उससे 20,000 रुपये अधिक वांछित शुल्क के अतिरिक्त लिया जाता है। यानी कि केरल बार काउंसिल में यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति एलएलबी करने के बाद से 5 वर्ष बाद यदि एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराता है तो उससे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा। और अगर एलएलबी करने के बाद से 10 वर्ष बाद जो है एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराता है तो उससे 20,000 रुपये जो है अलग से एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है उसके अलावा 20,000 रुपये अलग से लिया जाएगा। तो उसी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने केरल जो बार काउंसिल है उसके जो प्राविधान है उस पर अमल करते हुए उसको उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का फैसला किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है, सर्वसम्मति से निश्चय किया जाता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में भी यदि कोई व्यक्ति विधि स्नातक करने के 5 वर्ष बाद यदि अधिवक्ता पंजीकरण कराता है तो उससे 10,000 अतिरिक्त तथा यदि 10 वर्ष बाद अधिवक्ता पंजीकरण कराता है तो उससे 20,000 रुपये अधिक वांछित शुल्क के अतिरिक्त लिया जाएगा। यह व्यवस्था दिनांक 1/5/2023 से प्रभावी की जाती है। यानी 1 मई 2023 से यह व्यवस्था जो है प्रभाव में ला दी गई है। यानी कि जो व्यक्ति एलएलबी करने के 5 वर्ष बाद रजिस्ट्रेशन कराता है तो 10,000 रुपये उसे एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन शुल्क के अलावा, और जो 10 वर्ष बाद रजिस्ट्रेशन कराता है तो उससे 20,000 रुपये अलग से लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन शुल्क के अलावा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी लंबी, कितनी महंगी फ़ीस जो स्ट्रक्चर है यूपी बार काउंसिल का हो गया है। चूँकि 16 से 17,000 रुपये 38 साल के उम्र तक के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे लिया जाता है। उसके बाद से उसके ऊपर जाएंगे, 38 के अबव जाएंगे तो उनका जो है कुछ 2,000 रुपये और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से 22 से 25,000 रुपये अगर कोई जो है कैंडिडेट है 50 के उम्र के आसपास तो उससे रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लिया जाता है। अब मान लीजिए कि वो 10 साल बाद रजिस्ट्रेशन कराता है एलएलबी करने के बाद से, तो फिर 22 में 20,000 रुपये और जोड़ लीजिए आप। तो इस तरीके से 40 से 45,000 रुपये उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो जाएगा यूपी बार काउंसिल में। तो कितना ये फ़ीस महंगा है, किस तरीके से ये प्रस्ताव पारित किया गया है। और कहीं ना कहीं जो लोग एलएलबी करने के बाद से बैठ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनके लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल उनके लिए ये जो है खबर सही नहीं है, क्योंकि अगर वो 5 साल भी लेट किए हुए हैं और फिर वो रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं तो अब उन्हें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा।
तो ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जो बैठक हुई थी 2/4/2023 को, उसमें ये प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया है और ये प्रस्ताव जो है 1/5/2023 से प्रभावी भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत महंगा होने वाला है यूपी बार काउंसिल में। वैसे भी 17 से 18 हज़ार रुपये जो है फ़ीस इस समय है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ये जो निर्णय है कहाँ तक सही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपके कोई भी अगर प्रश्न हो बार काउंसिल ऑफ यूपी से, AIB एग्ज़ाम से संबंधित, BCI से संबंधित, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।